ऐसा है लड़की की कहानी। भाग 9। कामना अपना सारा दुख बोलकर काम में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे वह हॉस्पिटल का पूरा संचालन अपने हाथ में ले लेती है। कामना को पूरे दिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, फिर भी वह समय निकालकर एक बार हॉस्पिटल के सभी मरीजों से उनकी सेहत के बारे में पूछने जाती थी। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इस सेवा भाव की मरीज और उनके परिजन बहुत सराहना करते थे। कभी कभी तो कामना घर न आकर हॉस्पिटल में ही रात को रुककर काम निपटाती रहती थी। शोभा उसे फ़ोन पर डांटती थी। सबकी सेवा करते करते खुद बीमार पड़ जाएगी, खुद भी थोड़ा आराम कर लिया कर। लेकिन कामना यह कहकर टाल देती थी, बहन, ऐसा मौका किस्मत से मिलता है। जिस दर्द से मैं निकल कर आ रही हूँ, इनके दर्द के आगे वह कुछ भी नहीं। इनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। शोभा भी बहुत खुश थी। जैसे जैसे उसका समय नज़दीक आ रहा था, शोभा घर पर ही रहने लगी थी। कामना सुबह उठकर सबका नाश्ता खाना बनाकर हॉस्पिटल चली जाती थी। अब उसने हॉस्पिटल की एक नर्स की ड्यूटी घर पर लगा दी थी, जो कि शोभा का ध्यान रखती थी। करण और कामना दोनों साथ में लंच करते थे। कामना करण के खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। जिस परिवार ने उसे सहारा देकर यहाँ तक पहुँचाया, उसका एहसान वह उनकी सेवा करके पूरा करना चाहती थी। हॉस्पिटल से हर महीने से सैलरी मिलती थी। कामना ने कई बार कोशिश की कि वह खर्च में कुछ पैसे दे, लेकिन शोभा गुस्सा हो जाती थी। वह उसे उन पैसों को बैंक से निकालने के लिए मना करती थी। यहाँ तक कि उसने बैंक में लॉकर लेकर कामना के जेवर भी उसमें रखवा दिए थे। कामना की ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ मरीजों की सेवा करना रह गया था। एक दिन कामना हॉस्पिटल में रजिस्टर चेक कर रही थी, तभी उसने देखा कि पिछले महीने से हमारे हॉस्पिटल में खर्च ज़्यादा हो रहा है। वह हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में गई। वहाँ का सारा काम कमल देखता था। वह एक अकाउंटेंट था और पहले ही दिन से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। कामना उससे पूछती है तो वह बताता है, कामना जी, मैंने कई बार करण सर को बताने की कोशिश की है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने मरीज हैं, उसके हिसाब से दवाइयों और बाकी सामान बहुत ज़्यादा मंगाया जा रहा है और वह कहाँ जा रहा है पता नहीं लग पा रहा। कामना ने कहा, इसका मतलब कोई इस सामान को बेच रहा है। कमल, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं उसे रंगों हाथ पकड़ना चाहती हूँ। कमल मान गया। उसने कहा, मैडम, इस हॉस्पिटल को मैंने अपने सामने बनते देखा है। मैं शुरू से इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी शोभा जी के जाने के बाद जो नई डॉक्टर मिस पूनम आई हैं, वे सारे ऑर्डर पास करती हैं। मुझे उन्हीं पर शक है। आधा माल यहाँ आता है और आधा का सिर्फ बिल बनता है। कामना ने पूछा, आप सही कह रहे हैं? कमल बोला, मैं ठीक तो कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें पकड़ोगे कैसे? माल तो यहाँ आता ही नहीं है। अगले दिन कामना डॉक्टर पूनम से सीधे बात करती है। पूनम जी, ये जो स्टॉक आप मंगवाती हैं में से आधा कहाँ जाता है? यह सुनकर एक बार पूनम घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह अपने को संभालते हुए कहती है, पूरा यहीं आता है और इस्तेमाल होता है। आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। वह गुस्सा करते हुए करण के केबिन में पहुंच जाती है। देखिए सर, ये मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है।
करण के पूछने पर कामना कमल से मिली जानकारी उसे बताने लगी। करण ने कमल को बुलाकर सारी बात पता की, लेकिन फिर भी पूनम के खिलाफ कोई सबूत न मिल सका। पूनम बार बार कमल पर इल्जाम लगाकर रोती जा रही थी। इसकी बातों को सुनकर करण ने कमल को नौकरी से निकाल दिया। कामना ने करण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। इस बात से कामना बहुत दुखी हो गई। उसने बाहर जाकर कमल से बात की। कमल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पहले सबूत ढूंढकर इल्ज़ाम लगाना चाहिए था। मेरे कारण आपकी नौकरी चली गई। कमल बोला, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। रही बात इस नौकरी की, तो ये सब उस पूनम की चाल है। करण सर ने मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल चिंता न करें। कमल चला गया। कामना को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। हॉस्पिटल का मालिक करण था, लेकिन आखिर फैसला तो उसकी का माना जाएगा। लेकिन इस सबसे कामना के मन में करण को लेकर एक दीवार से खिंच गई थी। वह कमल की नौकरी को ने की बजाय अपने आप को मान रही थी। कामना समय समय पर कमल को फोन कर नौकरी के बारे में पूछती रहती थी। अगले 2 महीने तक कमल को नौकरी नहीं मिली। मैं वापस अपने गांव जाने की सोच रहा था। कामना उसका हौसला बढ़ाती रहती थी। तभी एक दिन कमल का फ़ोन आया कि उसे एक बड़े हॉस्पिटल में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। सैलरी भी अच्छी है। यह सुनकर कामना बहुत खुश हुई। उसके मन से अपराध बोध कुछ कम हो गया था। आगे की कहानी देखें अगली वीडियो में।